आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इस वीडियो को शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को कल सुबह की वीडियो में हमने एक सूचना दी थी कि आज बेसिक, माध्यमिक आदि के अधिकारियों की बैठक, हाई लेवल मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में। और शाम की वीडियो को मैंने आप सभी लोगों को बताया था कल शाम की वीडियो में कि ये मीटिंग कतिपय कारणों से नहीं हो पाया था, अपरिहार्य कारणों से, चूँकि इसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय को भी सम्मिलित होना था और बेसिक शिक्षा सचिव को भी सम्मिलित होना था, किंतु वो अपरिहार्य कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाए थे। आज के डेट में वो मीटिंग देखने के लिए मिली और उस मीटिंग का नतीजा ये रहा कि बहुत सारी अपडेट्स हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। एक बार पुनः सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की शासन स्तर की वार्ता जो रही वो सफल रही। जो प्रयास आप सभी लोगों के लिए मैंने किया वो प्रयास 100% सफल रहे। जो सूचनाएं मैंने आप सभी लोगों को दी वो 100% सटीक बैठे, है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ऐसे ही कमरों में बैठ करके और जो है मतलब चार दीवारी के भीतर बैठ करके सिर्फ यूट्यूब पे हर 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर वीडियो बनाकर नहीं डालता। आप सभी लोगों से जुड़ाव है, ठीक है ना, और अच्छी खासी परख भी है। पत्रकारिता निष्पक्ष होती है छात्रों की समस्याओं को लेकर के। जो समस्याएं आप सभी लोगों की प्रेषित की गई थी वो इम्पैक्टफुल आप सभी लोगों का ज्ञापन था। जो मांगे थी, चाहे वो एज रिलैक्सेशन के लिए हो, एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए हो, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हो, आरओ एआरओ के लिए हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो, एडेड जूनियर के लिए हो, यूपी ट्रिपल एससी के लिए हो, यूपी टीईटी के लिए हो या भाषा शिक्षकों के लिए हो। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के फैसला कर लिया गया है। इसकी अधिसूचना आप सभी लोगों को 15 तारीख तक देखने के लिए मिलेगी। मुख्यमंत्री महोदय ने अफसरों को अच्छा खासा निर्देश दे दिया है और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी नहीं करेगा, ठीक है ना। अब नया आयोग ही आप सभी लोगों का पेपर कराएगा और वही विज्ञापन भी जारी करेगा। अर्थात राजकीय विद्यालयों में अब किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग ने जिस तरीके से एक तानाशाह का रवैया अपनाया है ना, कि मतलब लापरवाही का नतीजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे तथ्यों को लेकर के न तो अध्यक्ष महोदय ने इस पर कोई कार्रवाई की, न तो सचिव महोदय ने की, है ना। सब बेफिक्र से एकदम बने रहे, बस रिमाइंडर भेज करके अभ्यर्थी जब जाते थे या हम ही जाते थे तो बोल देते थे हमने रिमाइंडर भेज दिया है। रिमाइंडर का मतलब ये नहीं होता, हमने आपसे अक्सर कहा है इस चीज़ को कि ज्ञापन तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन उस ज्ञापन को प्रभावित करने वाले तथ्य होने चाहिए। आप अधिकारियों से किस तरीके से के आई कांटेक्ट में बात कर रहे हैं, है ना, आपके बातों में कितना वजन है, कितना तर्क है, कितनी सच्चाई है, कितना जो है भाव है, वो मायने रखता है। तभी आपके ज्ञापन पे सुनवाई होती है। और ये सिस्टम है, इस सिस्टम को समझना पड़ता है, उसके अनुसार ढलना पड़ता है, तब जाकर के कार्य होते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं हर मुद्दे पर बातचीत करूंगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की इस वीडियो पर आप लोग एंड तक बने रहिएगा। पहली अपडेट यूपी टीईटी 2023 को लेकर के। हमने हमेशा से ही कहा आप सभी लोगों से कि यूपी टीईटी आप सभी लोगों की पीएनपी के माध्यम से नहीं हो पाएगी, ठीक है। बीच में ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि अगर नया आयोग आप सभी लोगों का गठित होने में 1-1.5 महीने का या 2 महीने का समय लग सकता है, तो ये पीएनपी को जिम्मेदारी दी जा सकती है, जैसा कि सरगर्मियां तेज हो गई थी। लेकिन आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों को भी वहाँ पे बुलाया गया था, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष महोदय को भी वहाँ पे बुलाया गया था। मामला एकदम स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि 2018 एलटी ग्रेड की भर्ती अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई, ना तो वेटिंग लिस्ट जारी हुई, कुछ विद्यार्थियों की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, और जो नियमावली थी जिसपे हाईकोर्ट ने भी आदेश किया है ना। तो जब माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि उन सारे तथ्यों को लेकर के जो है कार्य होना ही होना है।
अब नए आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे, वो विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए एक रामबाण की तरह होगा। वजह यह है कि उसमें टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि स्टूडेंट जैसे टीजीटी में सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार से उसमें भी सम्मिलित होंगे। लेकिन प्रवक्ता के विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कोई रिलैक्स नहीं मिलने वाला है, चाहे वो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रवक्ता के विद्यार्थी हों या आपके राजकीय विद्यालयों के। उसमें बीएड की डिग्री एसेंशियल होगी, महत्वपूर्ण होगी, एकदम मैंडेटरी होगी, वो कहीं हटाई नहीं जा सकती। विदाउट बीएड अब कोई भी प्रवक्ता के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये एनसीटीई का भी नियम है, एनसीटीई का भी निर्देश है, ठीक है ना। तो अब कोई भी विद्यार्थी विदाउट बीएड अप्लाई नहीं कर सकता। ये देखने वाली बात होगी कि कला विषय को लेकर के क्या कुछ बदलाव नए आयोग में किया जा सकता है, जिसकी की पूरी गुंजाइश है। बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट को लेकर के। मैंने आप सभी लोगों से पूर्ववत बता रखा है कि जून में तैयार रहिए टीजीटी पीजीटी और एलटी देने के लिए। आप सभी लोग इस बात को अभी हवा में ले रहे हैं, हमारी सारी बातें सत्य होती हैं। आप देख लीजिए, मैंने कल की डेट में आपको बताया और आज की डेट में मीटिंग हो गई। तो जानकारियां ऐसे नहीं दी जाती हैं, जानकारियां बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के परख के दी जाती हैं, ठीक है ना। तो इस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है, जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। और सच बताएं, हमें इस बात का अफसोस भी बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए तो आप लोग दर दर भटक रहे हो ना, इसीलिए भटक रहे हो। क्यों? क्योंकि जो आपके हितों के लिए लड़ने की क्षमता रखता है, आप उसके पीछे नहीं जाना पसंद करते हो। लेकिन जो आपके हितों की रक्षा नहीं कर पाता है, जो हर घंटे हर 30 मिनट में एक वीडियो टपकाता रहता है आप लोगों के सामने, आप उसके पीछे जाना पसंद करते हो, ठीक है ना। जो आप लोगों को प्रभावित न कर सके, आप उसके पीछे जाना पसंद करते हो। और जो आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, कार्य करता रहे, आप उसके पीछे नहीं जाना चाहते हो, आप उसको सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हो। ये सोचते हो कि ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सार्थक सर का चैनल है। नहीं, ये सार्थक सर का चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है। लेकिन आज तक आप सभी लोगों का जो सहयोग हमें चाहिए था, वो सहयोग नहीं प्राप्त हो पाया है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो 50% वाले हमारे भाई बहन हैं, वो निश्चिंत हो जाएं। अब उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, टनाटन एकदम परफेक्ट ढंग से वो जीआईसी लेक्चरर में फॉर्म भर सकेंगे। जब ई पोर्टल की शुरुआत हुई थी, तभी इस बात को समझ गए थे हम सभी लोग कि अब बहुत जल्दी ही विज्ञापन को जारी किया जा सकता है, ठीक है। नए आयोग की अधिसूचना को जारी किया जा सकता है, और हुआ भी वही। आज की मीटिंग में आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने एक निर्णय कर लिया है कि अब इस आयोग को 15 तारीख के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, और 30 अप्रैल के अंदर आपका नया आयोग कार्य करने लगेगा। टीईटी 2023 के लिए पूरी तरीके से अब कार्यप्रणाली स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इस बार यूपी टीईटी को भी ऑनलाइन प्रोसेस पे कराने की तैयारी है, क्योंकि ऑफलाइन कराने में बहुत सारे विवाद आते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो मतलब एग्ज़ाम होता है, उसमें इतनी सारी आपत्तियां हो जाती हैं कि रिजल्ट और भी प्रभावित हो जाता है। तो आपत्तियां दर्ज कराने के लिए विद्यार्थियों को अब शुल्क भी देना होगा, ये भी तैयारी की जा रही है। और जो विद्यार्थी एलिजिबल हैं, अगर वो विद्यार्थी एक भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है ना, तो उनका आवेदन जितने साल भर के अंदर जितने भी विज्ञापन आएंगे, ठीक है ना, जितने भी विज्ञापन आएंगे, चाहे वो एलटी ग्रेड के आए, जीआईसी के आए, टीजीटी के आए, पीजीटी के आए, प्राथमिक के आए, टीईटी के आए, जो विद्यार्थी एग्जाम में बैठना चाहेंगे, एलिजिबल होंगे, उन सभी विद्यार्थियों के शुल्क जो है वो मान्य किए जाएंगे कि हाँ, विद्यार्थी ने एक बार अप्लाई कर दिया है तो वो मान्य है, ठीक है ना। बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन होंगे, चूँकि सदस्यों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं, कौन कौन सदस्य बनेगा इसमें। और अभी प्राथमिक विभाग के और प्राविधिक विभाग के, ठीक है ना, और जीआईसी लेवल के जो मतलब बने हैं सदस्य वगैरह, उनके नाम फाइनल नहीं हुए हैं। उनके भी नाम फाइनल जो है हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे, 12 तारीख के अंदर हो जाएंगे। तो अब विद्यार्थी अगर इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है, तो लोक सेवा आयोग केवल अब प्रशासनिक भर्तियां देखेगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता उनके बस की बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 चरणों में कराने की बात कर रहे थे। तो भैया 2 चरणों में तो हम लोग तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें एलटी ग्रेड समूह गा का पद है, तो हमें एक चरण में ही चाहिए, जैसे टीजीटी है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी आपका प्रवक्ता, जो ये 2 वैकेंसी आती है, इसमें आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कर सकते हैं, साक्षात्कार इसमें समाप्त किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तो करेंगे ना, कहा है कि अब आप सभी लोगों के सामने भी आ गया ना
जो सूचनाएं दी जाती है ना एकदम एग्जैक्ट दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि शासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, शासन के कार्यकर्ता हैं हम, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, किसी से कोई धन या कोई शुल्क नहीं लेते हैं, है ना। आराम से आप सभी लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की समस्याएं जो होती हैं, आप सोचते हो किसके पास जाएं, किसके से अपनी समस्या कहें ताकि वो शासन प्रशासन तक हमारी बातों को पहुंचा सके। एक जरिया आपका बनता है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन ढंग से अधिकारियों से वार्ता भी होती है, आप सभी लोगों के लिए जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता होती है, और तमाम विद्यार्थी, ऐसा नहीं किसी एक पर्सनल विद्यार्थी की समस्या मैं लेकर के जाता हूँ, उस समस्या से अगर प्रभावित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख है, तभी वो कार्य हो पाता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि जब ये मामला आया था आप सभी लोगों का ना बहुत प्रयास किया गया था, तब आपके कार्य संपन्न हुए थे। तो एक बार फिर से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की वार्ता और उसका दावा, उसकी बातें सत्य साबित हुई हैं, शासन स्तर की रिपोर्टिंग हमारी एकदम सत्य साबित हुई है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों की UPSSC की। UPSSC के हमारे जो भाई बहन हैं, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे कह सकते हैं ना। आप लोग हमसे कहते नहीं है, दुनिया भर के जो है मतलब जगहों पे चक्कर लगा रहे हैं, लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है। जब आप सही जगह पे दरवाज़ा खटखटाएंगे तभी आवाज़ सुनी जाती है ना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन की आवाज़ सुनना जरूरी होता है, ठीक है ना। और आप सभी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हो, लेकिन टेंशन ना लीजिए, आप सभी लोगों की समस्याएं भी हमारे नज़र में आ चुकी हैं, और उन समस्याओं को रूबरू कराया गया है कार्मिक विभाग के अधिकारियों को, और शासन की तरफ से दिशा निर्देश भी UPSSC को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के पूरे कार्यकाल जो है समाप्त कर दिए जाएंगे, टेंशन मुक्त हो जाइए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा कि नहीं होगा, मैं आप सभी लोगों को गारंटीड बता रहा हूँ, 74,000 पदों पर यह विज्ञापन आएगा, टेंशन मुक्त हो जाइए। लेकिन कब आएगा ये विज्ञापन अभी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे कोई कितना भी प्रदर्शन कर ले, ठीक है ना। प्रदर्शन करने के का एवज ये नहीं होता है कि आप सभी लोगों को विज्ञापन तुरंत मिल जाएगा। शासन ने स्पष्ट कर दिया भैया पहले UPTET 2023, ठीक, क्योंकि ये अधिसूचना का उल्लंघन है कि भैया एक सत्र हमारा शून्य चला गया, दूसरा सत्र ना जाने पाए। तो UPTET का विज्ञापन आप सभी लोगों को अप्रैल लास्ट तक देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही नया आयोग गठित होगा तत्काल आपका UPTET का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अभी गवर्नमेंट की नज़र है B.Ed बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर पे भी, जो ऑर्डर आप सभी लोगों का 15 तारीख तक जारी होने वाला है, ठीक है ना। ये ऑर्डर जारी होते ही तत्काल आप लोगों का UPTET का विज्ञापन आएगा, और भाषा शिक्षकों, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों और TGT PGT की एग्ज़ाम डेट की जो अधिसूचना है वो भी जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, चूँकि एक हाई कोर्ट का एक आदेश आया था जो कि हमारी ही याचिका पे था, और एडेड जूनियर नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिव्यू सिस्टम चल रहा है, SCRT को पूरी डॉक्यूमेंट्री भेज दी गई है कि आप इसको देखिए, इस पर मंथन करिए और सारी चीज़ों का रिव्यू करिए। SCRT ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों की लिस्ट ये 30 मई तक उनको जारी करना है। 30 मई के मतलब 30 जून तक जारी करना है, लेकिन मई के अंदर ही आपकी ये रिव्यू लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसमें कई विद्यार्थी पैदल होने वाले हैं और कई विद्यार्थी नए जो है वो घुड़सवारी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए इसके लिए। और रही बात जो आपके 72,825 का मामला है, बहुत सारे विद्यार्थी एकदम सोच समझ के पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए, मतलब आप लोगों के लिए कार्य भी करो और आप सभी लोग जुड़ना भी नहीं चाहते हो, तो कैसे कार्य हो पाएगा, है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि 72,825 में कुछ आप लोगों का भला हो, 6500 सीटें आप सभी लोगों को मिल जाएँ, तो क्या मतलब जो है वो चिकोटी कट रहा है का? चिकोटी नहीं कट रहा है। जब 70,000 रुपये लगाते वक्त तो नहीं समझ में आया, और जब लगा के बैठ गए हो, और जब आपके लिए कोई अधिकारियों के लिए लड़ना चाहते हो तो आप उसके साथ नहीं जुड़ना चाहते हो। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की इस याचिका से 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। रही बात TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों की, तो वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी अभी थोड़ा सा वेटिंग और भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार उनका लंबा हो सकता है, क्योंकि शिक्षा निदेशक स्तर पर आप लोगों की नियुक्तियाँ तो फिलहाल अभी संभव नहीं है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करते रहिए,
आगे जो कुछ भी अपडेट होगा सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सबसे पहले देगा, क्योंकि कोई भी आप लोगों को ये नहीं बता सकता भैया परीक्षा शुरू होने वाली है या बैठक शुरू होने वाली है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही बताता है आप सभी लोगों को। तो इस चैनल को आप सभी लोगों को सहयोग की आवश्यकता है और नया आयोग ही अब आप लोगों की LT ग्रेड और GRC को जारी करेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।